तो फ्रेंड्स, मैं एक वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड करने वाला एक वर्ड प्रॉब्लम मैं लेके आज वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें इस प्रॉब्लम सब में लिखा हुआ है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग जो ये आपको दिखाई दे रहा है। ये है आपका CQ, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। और वो जो टॉल बॉय 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है वो ए पॉइंट से खड़ा होकर इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। और फिर इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वह यहाँ से 30 डिग्री से 60 डिग्री के पास आता है तो इस बी पॉइंट पर जब वो आता है तो यहाँ से जब वो फिर से देखता है बिल्डिंग के टॉप को तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये बिल्डिंग की तरफ वो लड़का जा रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। और इसके बाद ये बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। और बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जब वो जाता है तो टोटल कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया, मतलब ए से सी पॉइंट तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा वॉकिंग करके, तो ये बताना है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मैंने तो इस फिगर के अनुसार जो कुछ प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो सीधे मैं प्रॉब्लम पे चलाता हूँ क्योंकि ये बड़ा सवाल है तो इसमें ज़्यादा लिखना ठीक नहीं है, वीडियो को बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट इस ट्रायंगल से जो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। तो यहाँ लिखूँगा कि इन ट्रायंगल ए सी क्यू ट्रायंगल में वी हैव, क्या हम इसमें देख रहे हैं ACQ इस ट्रायंगल में। तो इसमें देखा जा रहा है कि tan 30 है। तो यहाँ लिखूंगा कि tan 30 डिग्री इक्वल टू इसका रेशियो जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो QC है और बेस जो है वो AC है। तो यहाँ लिखना होगा QC बाई AC। तो इतना लिखने के बाद tan 30 का वैल्यू होता है, आप लोगों को मैं टेबल में बताया था, इसका वैल्यू 1/√3 होता है। इसको यहाँ लिख सकते हैं। और ये QC का जो वैल्यू है वो आपको 30 डिग्री है। 30 डिग्री माइनस 1.5 लिखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री 30 मीटर है तो 30 मीटर माइनस 1.5 लिख देंगे और डिवाइड बाई यहाँ पर होगा AC। तो 1.5 इसलिए लिखा गया क्योंकि इस लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, इसीलिए इसको इसमें से माइनस किया गया। लड़का जो खड़ा है उसकी आंख से वो जो बिल्डिंग को के टॉप को देख रहा है तो उसका बॉटम से आंख तक की जो ऊंचाई वो जहाँ से देख रहा है वो 1.5 मीटर है। तो ये सरफेस जो है बिल्डिंग का यहाँ से 1.5 को माइनस करेंगे 30 मीटर से। चलिए मैं ये समझा दिया हूँ। अब यहाँ से हमको ये निकालना है कि AC इक्वल टू क्या होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिखेंगे AC इक्वल टू AC इंटू 1, AC हो गया। और राइट साइड में होगा 30 माइनस 1.5 इंटू ये होगा √3। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं AC का वैल्यू क्या आता है। तो 30 पॉइंट माइनस 1.5 को जब माइनस करते हैं तो यहाँ होता है, देखिए मैं माइनस करके दिखा देता हूँ, 30.01.5। तो 10 से 5 माइनस किए तो 5 हुआ और यहाँ 9 से 1 माइनस किए तो 8 और यहाँ 2, यानी कि यहाँ जो हो रहा है वो 28.5 इंटू √3 ये आएगा। तो इस तरह से AC इक्वल टू 28.5 इंटू √3 हुआ। और नेक्स्ट मैं दूसरे ट्रायंगल में जाता हूँ जहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल BCQ। पहले ACQ को लिया 30 डिग्री के एलिवेशन को से मैंने tan 30 का जो दिखाया। अब लिखूंगा ट्रायंगल BCQ में क्या मिलता है। तो इसमें भी मैं लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल BCQ वी हैव, यहाँ से क्या है मेरे पास, यहाँ हमारे पास
तो यहाँ पर tan 60 डिग्री देख रहे हैं, tan 60 डिग्री है इक्वल टू, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो आप देख रहे हैं वो QC होगा जो पहले भी हुआ था, और अपॉन जो बेस है वो होगा आपको BC, ये BC बेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे जो पहले किए थे। tan 60 का वैल्यू यहाँ पर tan 30 का वैल्यू पुट करके बनाए थे, यहाँ tan 60 का वैल्यू पुट करेंगे जो टेबल के अनुसार √3 होता है, और इसके बाद इक्वल टू QC का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे 30 माइनस 1.5 और अपॉन BC, तो BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए यहाँ पर BC ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से देखा जाता है कि BC इक्वल टू जो होगा, तो BC इंटू √3 होता है, तो हम यहाँ कर सकते हैं BC को यहाँ लिख के और यहाँ 30 माइनस 1.5 मीन्स 28.5 बाई ये √3 लिख सकते हैं, क्योंकि BC के साथ जब ये √3 का क्रॉस होता है तो BC यहाँ और √3 को यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से BC का वैल्यू 28.5 बाई √3 आया, और यहाँ से AB इक्वल टू, अब दिखाएंगे कि AB इक्वल टू जो होता है क्या होता है। देखिए ये है AB जो है, ये जब वो लड़का वो A पॉइंट से B पॉइंट पे आया था तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना था, और इसलिए AB इक्वल टू क्या होता है कि AC से AB को माइनस करते हैं तो BC को माइनस करते हैं तो AB इक्वल टू निकलता है। तो AB इक्वल टू यहाँ लिखेंगे AC माइनस ये BC लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं क्या मिलता है, AB का वैल्यू मिलेगा AC माइनस BC। तो अभी हमने AC को निकाला था, यहाँ ये AC है, AC में आया था कि 28.5 √3 माइनस BC में जो अभी आया कि 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ से इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसका वैल्यू जो आएगा वो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पर √3 इसका एलसीएम होगा, और इसे जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 28.5, तो ये √3 इंटू √3 होता है, माइनस ये √3, इससे डिवाइड जब होगा तो ये हो जाता है आपका √3 इंटू √3 3 होता है, तो 28.5 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए 28.5 में 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 5 जा 15 कैरी 1 3 जा 24 और 125 कैरी 2 3 2 जा 6 2 8, मतलब ये हो रहा है 85.5। तो एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ 28.5 ये √3 इंटू √3 मतलब ये इंटू 3 हो गया, और माइनस 85.5 बाई ये हो गया √3। तो आगे कैलकुलेशन करने पर क्या होगा, इसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा आपका 28.5 से जो मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर 85.5 यहाँ पर भी होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे 85.5, और यहाँ यहाँ पर 85.5 नहीं हो गए, यहाँ कुछ ये हो गया है √3 इंटू √3, ये जो डिवाइड होगा तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ होगा 28.5। अब ये ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई करते हैं 28.5 से 3 का, तो 85.5 माइनस यहाँ हो जाएगा 28.5 अपॉन ये हो गया √3। तो स्टूडेंट्स इसका माइनस करने से क्या आता है, 28.5 को इससे 85.5 से माइनस करने पर ये 0, और 15 से 8 गया तो 7, और यहाँ पर आपका 7 से 2 गया तो 5, मतलब ये हो गया 57 बाई ये √3 हो गया। तो √3 को हटाना है, इसलिए क्या करेंगे, तो 57 √3 लिख के यहाँ पर √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 57 √3 बाई 3। तो इसको जब 3 से 57 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 19 3 जा होता है 57, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा 19 √3 होगा। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आंसर 19 √3 मीटर, ये होता है AC का डिस्टेंस जो उस लड़के ने
ये डिस्टेंस कवर किया वॉकिंग करके। तो ये वीडियो बहुत ही कठिन था और इस तरह का सम कभी कभी एग्ज़ाम में भी आता है, तो मैंने ये सोचकर इसको बनाया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो मैं और भी आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।